हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा है कि एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सेशन होने वाला है, बड़ी बेजोड़ सेशन होने वाला है। आज हम पैब्लो रुइथो पिकासो के विषय में चर्चा करेंगे। आशा है कि आप भी बहुत अच्छे से चीज़ों को समझोगे। तो चलिए, आज हम जिसके विषय में चर्चा करेंगे उसका नाम है पाब्लो रुइथो पिकासो। देखिए, कुछ लोग पाब्लो पिकासो ही जानते होंगे, लेकिन इनका जो पूरा नाम है पाब्लो रुइथो पिकासो। ये था है भैया, ठीक है, पाब्लो रुइथो पिकासो। अब एक एक चीज, एक एक तथ्य हम लोग अवलोकित करेंगे, परिलक्षित करेंगे, लिखेंगे, समझेंगे बड़े आराम से। चलिए, हम पहले इनका जन्म देख लेते हैं। देखिए, इनका जन्म 1881 ईस्वी मलांगा, कहाँ हुआ था? मलांगा नाम गांव में, स्पेन में हुआ था। किसका? पिकासो का जन्म। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1973 ईस्वी में हुई थी। तो देखिए, इनका जन्म 1881 कहाँ पर हुआ था बताइए? मलांगा गांव में हुआ था। ये कहाँ है भैया? तो ये है स्पेन में। कहाँ? स्पेन में। अब हो गया इनका जन्म, ठीक है। ये घनवाद के प्रणेता है। क्या है? ये घनवाद के प्रणेता है। घनवाद के प्रणेता कौन है? पाब्लो रुइथो पिकासो जी हैं। इनके पिताजी का नाम होसे रुइथ था। क्या? होसे रुइथ। माता का नाम मराया रुइथ। पिता का नाम होसे रुइथ। बड़े आराम से समझते हुए चलिए। होसे रुइथ। माता श्री का क्या नाम था भैया? मराया रुइथ। पिताजी का नाम था होसे रुइथ, माता जी का नाम था मराया रुइथ। साथ ही साथ इनका जो घनवाद मेगा पॉइंट ऑफ इट, ध्यान दीजिए, इनका जो घनवाद का प्रथम चित्र है वो है अवेन्यो की स्त्रियां। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि घनवाद कब से कब तक चला था। ठीक है, पहले देखते हैं घनवाद है क्या। तो देखिए, घनवाद 1907 से लेकर 1925 तक चला था। इस घनवाद में है क्या? तो इसमें शंकु और घन, क्या इसके अंतर्गत शंकु और घन, घनाकृति चित्रों में परिलक्षित होता है या दिखता है? ठीक है, दिखता है। क्या होता? अब देखिए, ये कैसे दिखेगा। मान लो ये है एक कैनवास, सपोज दैट, ठीक है, ये क्या है? कैनवास है, ठीक है। अब मैं यहां पर बना लिया एक तस्वीर, ठीक है, मैंने यहां पर बना दिया एक तस्वीर। अब हम इसी को ऐसे 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 काट दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं इसे काला से रंग दिया पूरा,
यहाँ पीला रंग दिया, यहाँ नीला रंग दिया, ऐसे काट कूट के चित्रों में जब कटा कुटा दिखे तो समझ लो घनवाद है। अब एक चीज और देख लीजिए, इसे रूप का कातिल, क्या इसे रूप का कातिल भी कहते हैं। किसे? घनवाद को। ठीक है, घनवाद को रूप का कातिल भी कहते हैं। ऐसे आप बहुत सारे चित्र जो देखे होंगे आप मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न पेंटिंग में ऐसे ही बनाया जाता है। आप देखोगे ना तो कटे पिटे नाना प्रकार की ऐसे ही आकृतियां आपको परिलक्षित होंगी, दिखेंगी। यहाँ तक ठीक है। ये रहा आपका घनवाद। इसका समय पीरियड है 1907 से 1925। अब और अच्छे से देखिए, घनवाद दो प्रकार का होता है। क्या? घनवाद जो है दो प्रकार का होता है। एक क्या है? एक विश्लेषणात्मक, एक संश्लेषणात्मक। संश्लेषणात्मक मैं बोल रहा हूँ। हाँ, विश्लेषणात्मक ऐसे लिखा जाएगा, और एक है संश्लेषणात्मक। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज जो है गलत है, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए, हम भी आप ही के जैसे हैं, ठीक है। कुछ गलतियां हमसे भी होंगी, कुछ गलतियां आपसे भी होंगी, तो आप भी देख लीजिएगा, हम भी देख लेंगे, ठीक है। विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, ठीक है, ये दो भागों में। अब विश्लेषणात्मक क्या है, संश्लेषणात्मक क्या है, चीजों को समझ लीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक लड्डू है। क्या है? ये एक लड्डू है मान लो, ठीक है। अगर इसी लड्डू को हम टुकड़े टुकड़े में कर दें तो ये आपका हो जाएगा विश्लेषणात्मक, ठीक है। और इसी लड्डू को मिलाकर अगर हम एक लड्डू कर देंगे तो ये हो जाएगा संश्लेषणात्मक, ठीक है। अब ये कैसे है? तो देखिए, हम लोग जब गिनते थे तो 4, 6, 8, 10 ऐसे, मतलब जो चीजें आप छोटे छोटे टुकड़ों में करके समझो। जैसे I went to market, ठीक है। तो हम लोग कैसे पढ़ते थे? I मतलब मैं, went मतलब गो, वेंट का मतलब जाना है, ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म है। टू मतलब को, मार्केट मतलब बाजार, इसका मतलब मैं बाजार को गया था, ठीक है। क्या? मैं बाजार को गया था। तो मैंने कैसे समझा? मैंने इसे टुकड़ों टुकड़ों में समझा कि मैं बाजार गया था, ठीक है। लेकिन यही जैसे हम लोग जब प्रैक्टिस कर लेते बहुत अच्छे से, देखिए आई वेंट टू मार्केट, मामला खत्म। तो क्या हुआ, जब हम चीजों को टुकड़ों में पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसे विश्लेषणात्मक कहते हैं। और जब एक समझते हैं, उस टुकड़े को एक संयोजित कर देते हैं तो संश्लेषणात्मक हो जाता है, बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये घन के दो प्रकार हैं। अब हम चर्चा करेंगे घनवाद का प्रथम दृश्य कौन है। क्या? घनवाद का प्रथम चित्र, ठीक है। घनवाद का जो प्रथम चित्र है वो है अवनियों की स्त्रियां। क्या? वो है अवनियों की स्त्रियां। क्या है भैया? ये घनवाद का प्रथम चित्र है
अभिनयों की स्त्रियां। अब लास्ट चित्र क्या है? क्या अब लास्ट चित्र क्या है? लास्ट चित्र पिकासो का है 3 नर्तक। अंतिम चित्र, अंतिम चित्र क्या है भैया? ये है 3 नर्तक। अब श्रेष्ठ चित्र देख लेते हैं। श्रेष्ठ चित्र क्या है भैया? तो वो है 3 संगीतज्ञ। क्या ये है? 3 संगीतज्ञ। आप जब पिकासो के चित्रों को देखेंगे, समझेंगे, तो इनके चित्रों में 3 संख्या भैया बहुत आती है। क्या इनके चित्रों में 3 संख्या बहुत आती है। अब देखिए, हम कुछ देखो मेरे पास अगर कुछ हो तो मैं बता दूं उदाहरण से। चलिए भी बता देते हैं। देखिए, घनवाद का प्रथम चित्र है अभिनयों की स्त्रियां, अंतिम चित्र है 3 नर्तक, श्रेष्ठ चित्र है 3 संगीतज्ञ। ये रहा आपका पिकासो का चित्र था। ठीक है, अब इसी में जब घनवाद चला था तो इसमें 2 कलाकार हुए थे। क्या घनवाद में आपके 2 कलाकार हुए थे। एक तो आपके पिकासो साहब थे ही। कौन? पिकासो साहब थे ही। और एक थे ब्राक। और ये दोनों के दोनों जो है प्रणेता कहे जाते हैं। देखिए, अगर ब्राक साहब हैं तो जैसे पिकासो साहब कहीं कहीं नहीं मिलते हैं, ब्राक से ही कर दिया जाता है। ब्राक नहीं रहते हैं, पिकासो से ही कर दिया जाता है। जानकारी में आप इन दोनों को भी रखिए। बाकी हर्निगीज, लेजे और चित्रकार हैं, दिलोने भी हैं। हम आगे चर्चा करेंगे आसान से आराम से। ठीक है, अब देखिए, ये रहा घनवाद। अब हमें ये समझ लेना है कि ये जो घनवाद है, क्या ये जो घनवाद है ये है क्या? तो देखिए, पहली बात तो घनवाद का एक चित्र है और मैं आपको एक घन बनाना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा बनाकर। ठीक है, क्या एक घन। ये एक रहा घन आकृति। ठीक है, तो देखिए, एक घन में क्या एक घन में 6 फलक होते हैं। ठीक है, एक घन में 6 फलक होते हैं, लेकिन यही एक घन में 3 फलक दिखते हैं। क्या दिखते हैं? अब बोलो कैसे? बोलो कैसे? तो देखिए, इसमें 1 2 3 फलक क्या है? जो दिख रहा है। क्या? जो दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें होते कितने हैं? इसमें होते 6। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे पास ऐसा कुछ तो होगा ही कि जिससे हम आपको दिखा दें। चलिए, बुक है। क्या? बुक है। अब देखिए, मैं यही बुक बना रहा हूं। क्या? मैं यही बुक जो है बना रहा हूं। ठीक है, देखिए, ये बुक है। ठीक है, इसमें हमें कितने तल दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 तल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी हमें 3 ही तल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन इसमें कितने तल हैं? देखिए, 1 तल, ठीक है, 2 तल, 3 तल, 4 तल। 4 तल हो गया। एक ऊपर 5 तल, एक नीचे 6 तल। यानी कि एक देखिए, एक घन आकृति है। इसमें आपको क्या दिख रहा है? एक ये दिख रहा है, एक ये, एक ऊपर का ये दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे ही बना है। तो देखिए, एक घन में 6 फलक होते हैं। कौन कौन सा? देखिए, 1 2 3 4, एक ऊपर 5, एक नीचे 6। ठीक है, यानी कि 6 तल होते हैं एक घन में। लेकिन दिखाई कितने देते हैं? दिखाई 3 दे रहा है। एक ये, एक ये, एक ये। यही चीज हम लिख रहे हैं। बच्चे बहुत ज्यादा इसी में कंफ्यूजन होते हैं, आप मत होना। ठीक है, अब देखिए और अच्छे से समझिए। अब मैं इसे मिटा देना चाहूंगा, तो ये चीज मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मिटा दूंगा। ठीक है,
मैं एक छोटा सा घन बना दे रहा हूं, जैसा भी मुझसे हो सकता है। ठीक है, जैसा मुझसे हो सकता है मैं एक घन आपको बना दे रहा हूं। ठीक, अब देखिए एक घन में 6 फलक होते हैं और यही एक घन में 3 फलक हमेशा दिखते हैं। क्या दिखते हैं? तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये और दूसरा ये जो चित्र है। ठीक है, दूसरा ये जो चित्र है, मान लो बनाए ये ऐसे घनाकृति में ऐसे कटा रहेगा, तो देखिए कहीं कहीं शंकु दिखेगा। ये देखिए जैसे यहाँ तक ये शंकु दिखा, यहाँ घन दिखा, तो मैंने यही चीजें बताया हुआ हूँ कि इसमें जो है शंकु और घन दिखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी खींचेगी, ठीक है, क्योंकि हम चीजों को दोबारा नहीं बताना चाहते, क्योंकि एक ही बार में ऐसे बता दो कि जानने वाले समझ जाए। चलिए अब हम पिकासो के जन्म से संबंधित थोड़ा जान लेते हैं। तो पिकासो साहब की जो शिक्षा हुई थी, शिक्षा कहाँ हुई थी? बार्सिलोना चित्रकला एक संस्था है। क्या? बार्सिलोना, बार्सिलोना क्या है भैया? ये एक चित्रकला संस्था है। यहाँ तो ठीक है, यहाँ पर इन्होंने शिक्षा लिया था। ठीक, लगी हाथ ये जो अभिनयों की स्त्रियां हैं, ये 1907 में बनाया गया था। देखिए घनवाद का प्रथम चित्र, तो घनवाद का समय 7 है, 7 ही में बनेगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब एक चीज यहाँ देख लीजिए कि इन्होंने कहा था कि मैं शैली विहीन कलाकार हूं। किसने कहा था भैया? पिकासो ने कहा था मैं शैली विहीन कलाकार। यहां तक ठीक है, इनकी शिक्षा भी हो गई। अब देखिए 1900, कहीं कहीं आप 1900 पाओगे, कहीं कहीं आप 1901 पाओगे। क्या? कहीं कहीं आप पाओगे 1900 और कहीं पाओगे 1901 में इन्होंने जो है युवा पत्रिका का प्रकाशन किया। किसने किया? पिकासो साहब ने। कब? 1901 में। इसके बाद ये 1904 ईस्वी में, क्या 1904 ईस्वी में ये पेरिस जाते हैं। 1904 में साहब जी जाते हैं पेरिस जाते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो है, ठीक है, देखिए यहाँ पर इनकी 75 चित्रों की प्रदर्शनी लगती है। इनकी 75 चित्र बिकते हैं। यहाँ पर इनके 75 चित्र बिकते हैं। ठीक है, बिकते हैं। तो ये 75 चित्र बिकते हैं, तो ये दलितों की बस्ती में, ध्यान देना, ये गरीब दलितों की बस्ती में एक घर लेते हैं जिसका नाम है वार्तोलप्पा। ठीक है, ये साहब लेते हैं घर, और घर का नाम है वार्तोलप्पा या लावा। ठीक है, वार्तोलप्पा नाम है। मैं यहाँ लिख दूं, नहीं तो वहां कहोगे ऐसे नहीं ऐसे। वार्तोलप्पा, ये इनके घर का नाम है। किसके? साहब के। वार्तोलप्पा इनके घर का नाम है। यहाँ तक सब ठीक ठाक है। ठीक, अब देखिए 4 हो गया। तो जब यहाँ पर गए थे ना, कहा? जब ये यहाँ पर गए थे, तो साहब क्या होता है यहाँ पर? फोरकाइट मतलब 4 बिल्ली नामक एक संस्था या एक घर टाइप का था, जहां पर विद्वान जहां पर विद्वानों का संगठन था। विद्वानों का संगठन का मतलब जो है
इस विद्वानों संगठन में यहाँ पर चित्रकार, साहित्यकार आदि लोगों का मजलिस बैठता था। जैसे किसी चाय की दुकान पर, वैसे ये एक दुकान टाइप का था या एक घर टाइप का था जहां पर ये विद्वान लोग जो है बैठते थे। क्या 1904 देखिए, ये आए पढ़ने आए, पढ़कर आए 19 युवा पत्रिका। और ये आपका जो युवा पत्रिका है ना, ये लोत्रेक कौन है? लोत्रेक प्रभाववाद, ठीक है। लोत्रेक जो है प्रभाववाद के पोस्टर के लिए बहुत जाने जाते हैं, पोस्टर के। तो ये इन साहब से जो है ये प्रभावित हुए। क्या इनसे ये प्रभावित हुए? कौन? पिकासो साहब। और 1901, कहीं के 1900 कहीं के 1901 युवा पत्रिका का संपादन किया। यहाँ तक ठीक है। देखिए अब और अच्छे से देखिए। फिर वक्त आता है 1909। 1909 में क्या? 1909 में ये, चलो बहुत अच्छा, 1909 में ये हेड ऑफ वुमेन, ठीक है, ये जो है 250 मूर्ति बनाते हैं। अब ये मत कहना कि हेड ऑफ वुमेन की 250 नहीं, ये एक मूर्ति है, ठीक है, ये एक मूर्ति है। इस मूर्ति के साथ ये जो है 250 मूर्तियां बनाए हुए हैं। कौन? पिकासो साहब। यहाँ तक ठीक है, मूर्ति बना लिए। अब इसके बाद आया समय 1910। 1910 में मैडोलिन बिद, क्या? मैडोलिन बिद लड़की, गर्ल, इसी को हम हिंदी लिखेंगे मैडोलिन के साथ लड़की। और ये जो लड़की बनाए हैं साहब, ये बनाए हैं टाइल प्लस रेत में। रेत मतलब यही बालू वाला रेत, ठीक है। इसके बाद ये 1915 ईस्वी में, कब? इसके बाद 1915 ईस्वी में एक चित्र बनाते हैं अल्जियर्स की महिलाएं, या वुमन ऑफ अल्जियर्स, वुमेन ऑफ अर्जियस, ठीक है, वुमेन ऑफ अर्जियस। और ये जो वुमेन ऑफ अर्जियस है, ये इतने 18 करोड़ में बिक गई। कितने में? ये 18.1 करोड़ में बिक गई। इसके बाद समय आ गया 1937। 1937 में स्पेन में विश्व युद्ध हो रहा था। उस युद्ध में जो गरीब दुखिया लोग थे, इनको बहुत लोग मारते गरियाते, मतलब बहुत सितम ढा रहे थे। तब इसी सितम से ये दुखी होकर एक चित्र बनाते हैं जिसका नाम है गुएर्निका, ठीक है। कब? 1937 में बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गुएर्निका, ठीक है। अब देखिए जो गुएर्निका चित्र है, इसका 25.5, इसका साइज है 25x11, ये है इसका साइज। यहाँ तक ठीक है। ये नीले रंग में है। क्या? ये जो है ना, ये नीले रंग की टोन में है, इसी को हम तान कहते हैं, ठीक है। नीले रंग के तार में ये चित्रित किया गया है। अब देखिए, इसमें सब एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ ही साथ अभी हमको बहुत कुछ बताना है, तो मैं यहीं पर बता देता हूं कि पिकासो के जो है चित्र, इनके चित्र जो है, पहली बात 1901 से लेकर, इसे कहते हैं ब्लू पीरियड। ये होता है 1901 से लेकर 1904। इसके बाद आता है पिंक पीरियड, ये साहब का होता है 1904 से 1906। इसके बाद एक आता है निग्रो, ये आता है 1906 से 8,
1908 तक। इसमें क्या दिखाया गया है? क्या इसमें मानवीय दुख दिखाया गया है? क्या इसमें मानवीय दुख? अब मानवीय दुख मतलब जैसे बूढ़े व्यक्ति का चित्र, असहाय, मजदूर, गरीब लोग को दिखाया गया है। और ये जो पिंक पीरियड है, पिंक पीरियड में निराशा दिखाया गया है भैया। क्या इसमें? निराशा। और इनके चित्रों में आप सर्कस वाले विदूषक, संगीतज्ञ, ये सब नाना प्रकार के, जो ये दर्शाता है कि कितने दुखी लोग हैं। और ये जो निग्रो है ना, ये अफ्रीकन, ओ यार, अफ्रीकन, ठीक है, अफ्रीकन जनजाति से संबंधित है। अब देखिए, ये इनके विषय में कुछ तथ्य रहा। हम एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं। पाब्लो रूइथो पिकासो, जिनका जन्म 1891 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मलांगा नामक गांव स्पेन में हुआ था। इनके पिता का नाम होसे रुइथ था, माता का नाम मराया रुइथ था। पिता का नाम होसे रुइथ, माता का नाम मराया रुइथ। घनवाद 1907 से लेकर 1925 तक चला था। इसके दो प्रणेता माने जाते हैं, एक आपके पाब्लो पिकासो माने जाते हैं, दूसरा जॉर्ज ब्राक माने जाते हैं। ठीक है, जब ये साहब नहीं रहते हैं तो ये साहब माने जाते हैं। घनवाद क्या है? क्या घनवाद क्या है? तो घनवाद में ऐसे आकृतियों में जो है ना, शंकु और घना आकृतियां दिखाई देता है। आप देख लेंगे, इसे कहते हैं रूप का कातिल। मैं कहीं तो लिखा हूं, ये लिखा हूं, रूप का कातिल। यानी कि इसमें आपको ऐसे कटे पीटे जो है चित्र दिखेंगे, पता लगा ऐसे कटा है, ये नीला नीला, ये काला काला, ये हरा हरा, ऐसे चित्र है। इसके बाद ये घनवाद दो प्रकार का होता है। एक तो भैया होता है विश्लेषणात्मक, एक होता है संश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक मतलब होता है जो समझने के लिए हम टुकड़ों टुकड़ों में बांटते हैं, वो विश्लेषण हो जाएगा, और वही जब एक कर देंगे तो वो संश्लेषण हो जाएगा। आशा है कि आप बहुत अच्छे से ये चीजें समझ गए होंगे, जैसा कि हमने पहले लड्डू का उदाहरण देकर बताया था। अब घनवाद का जो प्रथम चित्र है वो अवेन्यू की स्त्रियां है, जो 1907 ईस्वी में रूइथो पिकासो साहब ने बनाया था, पाब्लो रूइथो पिकासो ने। अंतिम इसका जो चित्र है वो है तीन नर्तक। क्या? तीन नर्तक। इसके बाद इनका श्रेष्ठ चित्र जो है वो तीन संगीतज्ञ है। क्या? तीन संगीतज्ञ है। अब देखिए, सबसे बड़ा ये जानिए, एक घन में 6 फलक होते हैं, मैंने किताब से बता दिया था। और एक घन में 3 ही फलक लेकिन हमें दिखाई देते हैं। जैसे ये हमने घन बनाया, मान लो किताब ही है, कॉपी ही है, तो इसमें 1 2 3 ही दिख रहा है, लेकिन टोटल इसमें 6 है। इसके बाद हम इधर देख लेते हैं, ये घनवाद के प्रणेता माने ही जाते हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि दोनों साहब हैं घनवाद के प्रणेता। इनका जो शिक्षा हुआ था बार्सिलोना चित्रकला संस्था में इनकी शिक्षा हुई थी। जब शिक्षा हो गया भैया, तो इसके बाद ये गहन के मोहनदासी बहरे 1900 से 1901 में जो है युवा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, जो तुजुक लोत्रेक नाम है, प्रभाववाद के प्रभारी कलाकार हैं। और ये जो है पोस्टर कलर के लिए जाने जाते हैं। कौन? लोत्रेक साहब। इन्हीं से ये साहब प्रभावित थे। इसके बाद 1904 ईस्वी में पेरिस जाते हैं, जहां पर इनकी 75 चित्रों की प्रदर्शनी लगती है, जिसमें से 75 चित्र इनके बिक जाते हैं, बहुत ढेर सारा इकट्ठे पैसा मिलता है। तो ये दलितों की बस्ती में जाकर वहां पर एक घर बनाते हैं, जिसका नाम रखते हैं वातो लापा। क्या घर बनाते हैं? उसका नाम रखते हैं वातो लापा। फिर समय बदलता है, आता है वो चार कैट नामक, जैसे एक चाय की दुकान समझ लो बहुत अच्छे से, कि एक चाय की दुकान है, वहां पर नाना प्रकार के लोग होते हैं। तो वैसे ही एक 4 कैट यानी 4 बिल्ली अगर हिंदी में कहेंगे नामक संस्था पर विद्वानों का संगठन होता था, जिसमें चित्रकार, साहित्यकार और भी विधा से जुड़े हुए व्यक्ति थे। फिर 1909 ईस्वी आता है, जब हेड ऑफ वुमेन नामक इन्होंने एक मूर्ति बनाते हैं। क्या? एक मूर्ति बनाते हैं। साथ ही साथ ये 250 प्लस मूर्ति जो है बनाई गई है। फिर वक्त ढलता है, आता है 1910, मैडोलियन के साथ लड़की नामक चित्र बनाते हैं। ये चित्र जो होता है ना, ये आपका तैल और रेत में बना हुआ है। ये आपका पूछा गया प्रश्न है। फिर
समय बदलता है, आता है 1915। 1915 में वुमेन ऑफ अल्जियर्स, ये क्या है ना, इनकी बहुत अच्छी अच्छी रचना, श्वेत वस्त्र वाली, बहुत अच्छी अच्छी। देखिए अल्जियर्स में जो बनाए थे 18.1 करोड़ में बिक गया था। उसके बाद समय आता है 1937। आप जानते हैं 1937 में जो है युद्ध से बहुत वितीर्ण हुए थे, गरीब असहाय। जब कोई भी जब युद्ध का दृश्य देखता है ना तो उसका कलेजा ही जानता है। बच्चे इधर मरे पड़े हैं, माँ इधर रो रही है, पिता इधर बिलख रहा है, किसी का हाथ कट गया है, किसी का क्या हो गया, आई कांट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। वो मनोरम दृश्य आंखों में पानी सला देता है। फिर इसके बाद समय वही से प्रभावित होकर गवेर्निका नामक चित्र बनाकर सरकार को चेतावनी दी कि ज्यादा बकवास में किया, हम लड़ ना पाए लेकिन हम चित्र से तहार ऐसी तैसी रही है, 70-82 की था, ठीक है। फिर जो 25, 25.5 और 11.5 सेंटीमीटर में था, ये नीले रंग की टोन में बना हुआ है और इनका जो समय था एक ब्लू पीरियड नाम से जाना जाता था, जो 1901 से लेकर 4 तक चला था। उसके बाद पिंक पीरियड था जो 1904 से लेकर 6 तक चला था। उसके बाद निग्रो पीरियड था, निग्रो काल था जो 1906 से लेकर 8 तक चला था। ये अफ्रीकी लोगों से, जनजाति से प्रभावित थे। इसके बाद इसमें जो पहला वाला है इसमें मानवीय दुख दिखाया गया, दूसरे में निराशा और तीसरे में अफ्रीकन की दर्द। तो ये कुछ तथ्य था। अब रही इनके चित्रों के बारे में, तो भैया आपको बता दें इनके इतने चित्र हैं कि मैं यहाँ से शुरू करूंगा, यहाँ तक पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो वो चित्र आपको मैं दूसरे वीडियो में दूंगा। तो आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो आप एक बार और देख लीजिएगा ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े। मैं यही सोचकर मैं एकदम वही चीज दिया हूँ जो आपके परीक्षा की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर दोस्तों।